नेपाल में सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और विरोध प्रदर्शन के बीच फैली हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी रोकने के लिए सेना सड़कों पर है। प्रदर्शनों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के आदेश के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच आंदोलनकारी अंतरिम सरकार बनाने की तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया है। काठमांडू के मेयर बालेन ने भी इसका समर्थन कर दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पहले बिना देर किए संसद भंग करनी चाहिए और फिर अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। कई जेनजी एनजीओ ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नेपाल में जेनजी समूह के नेतृत्व में 2 दिन से चले सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने ट्वीट करके जेनजी युवाओं से ये खास अपील की है। उन्होंने लिखा है, प्रिय जेनजी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि देश इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। आप अब एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कृपया इस समय घबराए नहीं, धैर्य रखें। अब देश को एक अंतरिम सरकार मिलने वाली है जो देश में नए चुनाव कराएगी। इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को एक नया जनादेश देना है। मैं अपने उन दोस्तों से जो इस समय नेतृत्व संभालने की जल्दी में हैं, यही कहना चाहता हूं कि देश को आपके जुनून, आपकी सोच और आपकी ईमानदारी की स्थायी रूप से ज़रूरत है, अस्थायी रूप से नहीं। इसके लिए चुनाव होंगे, कृपया जल्दीबाजी ना करें। उन्होंने आगे लिखा, माननीय राष्ट्रपति जी, जेनजी की ओर से लाई गई ऐतिहासिक क्रांति की रक्षा के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए और संसद को अविलंब भंग किया जाना चाहिए। इधर नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन के समर्थन में एक बड़ी आवाज नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की रही। उन्होंने युवाओं के प्रदर्शन का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आदेश के बाद खुद सड़कों पर उतरकर आंदोलन में हिस्सा भी लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की कार्रवाई को हत्या करार दिया। बताया गया है कि युवाओं ने प्रदर्शन रोकने के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम तौर पर नेपाल की सत्ता सौंपने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया था। दरअसल कार्की ने कहा था कि अगर 1000 युवा उनके पक्ष में हस्ताक्षर करेंगे तो ही वे सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगी। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पक्ष में 2500 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, यानी 2500 से ज्यादा हस्ताक्षर युवाओं के मिल चुके हैं। तो इन सभी घटनाओं के बाद यही समझ आ रहा है कि नेपाल की अंतरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की ही होने वाली हैं, जिन्हें युवाओं के साथ युवाओं के पसंदीदा बालेन शाह का भी सपोर्ट यानी समर्थन मिल चुका है। और युवा नेता बालेन शाह ने जल्द चुनाव कराने के आग्रह भी किए हैं। इस हिसाब से आने वाले 2 महीने नेपाल के चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, नेपाल के जेनजी युवा का ये फैसला सही साबित होने वाला है? अब आपको जो कुछ भी लगता है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.